आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और हंदवाड़ा में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फौज और मुश्तरका टीम ने तलाशी मुहिम चलाई है। पुलवामा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फौज और मुश्तरका टीम ने 2 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया है। जनूबी कश्मीर में पुलवामा जिले के डंगरपोरा इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ। कई घंटे तक चली इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वाज़ेह है कि आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। आनन फानन में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। इस दौरान मिलिटेंटों ने खुद को घेरा देख सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट से सरेंडर करने के लिए कहा। बावजूद इसके मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना जारी रखा। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। कई घंटे तक चले इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बुध को 2 टूक कहा था कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमारा काउंटर टेररिस्ट ग्रिड अपने ऑपरेशन को जारी रखेगा। कोविड-19 वबा के दरमियान इसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। करीब 6 महीने के बाद दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बार फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां जितने भी मिलिटेंट्स एक मकान में छुपे हुए थे उन सबको मार गिराया गया है और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दरअसल आज सुबह एक सूचना के आधार पर पुलवामा ज़िले के डांगरपोरा इलाके में ये सूचना मिलने पर कि यहाँ कुछ मिलिटेंट्स छुपे हैं, तुरंत एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और करीबन 14 घंटों से ज़्यादा समय तक चली इस मुठभेड़ में सभी मिलिटेंट्स को जो छुपे हुए थे उनको मार गिराया गया है। और अगर हम बात करें इस वर्ष ऑपरेशंस की तो सभी ऑपरेशंस लगभग जो है सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। अब तक अगर हम बात करें तो कुल मिलिटेंट्स को 60 से ज़्यादा जो उनका आंकड़ा आता है उनको मार गिराया गया है। लेकिन आज जो बात सामने आई है पुलवामा में वो ये है कि वहाँ पत्थरबाजी एक बार फिर देखने को मिली है। जो करीबन 2 वर्षों के बाद हमने देखा कि मुठभेड़ स्थल पर जो है पत्थरबाजी एक बार फिर देखने को मिली है, जो एक चिंता का विषय है। वहीं दूसरा ऑपरेशन एक राजवाड़ा हिंदवाड़ा फॉरेस्ट में चल रहा है, जहाँ पिछले 18 घंटों से लगातार मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां मिलिटेंट्स की तलाश अब भी जारी है। कश्मीर के जिला पुलवामा के बाद अब हंदवाड़ा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। ये तसादुम हंदवाड़ा के छंदमुला इलाके में हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की घेराबंदी कर रखी है। वहीं पुलवामा के डंगरपुरा इलाके में जारी तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक 2 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया है। इन दोनों मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कब्जे में भी ले लिया है। फिलहाल मिलिटेंटों की पहचान तो नहीं की गई है, लेकिन मारे गए ये दोनों मिलिटेंट जैश ए मोहम्मद तंजीम के बताए जा रहे हैं। इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी जख्मी हुए हैं। तसादुम में रखना डालने के लिए मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी भी की है। लोगों को जाए तसादुम से दूर रखने के लिए इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा और इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलवामा पुलिस को आज सुबह जराये के हवाले से डंगरपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली। पुलिस के एसओजी के जवानों ने फौज की 55 आरआर और सीआरपीएफ जवानों के साथ इलाके की घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच अपने आप को घिरता देख मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुबह 7:30 बजे से जारी तसादुम में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें इसके चलते 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। दाऊद नाइक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर, उनसे मजीद बात करेंगे। जी दाऊद, इस खबर पर और क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में अभी भी क्लैशेस जो हैं वो जारी हैं और सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इससे आधा किलोमीटर की दूरी पे और एक इलाका है जिसको तहा पुलवामा
बोलते हैं, और वहां से अभी मिलिटेंटों ने एक फौज की जिप्सी पे ग्रेनेड दागा है। हालांकि इस ग्रेनेड से कोई नुकसान नहीं हुआ है। खबर यह है कि तहत इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक जीप जा रही थी, तो मिलिटेंट्स ने उस पर ग्रेनेड से हमला किया है। अगर हम इस तसादुम आराई की बात करते हैं, यह आज सुबह सवेरे ही डांगरपुरा पुलवामा में शुरू हुई, और डांगरपुरा पुलवामा जो है ये मेन टाउन में ही वाक़ा है। तवील झड़प में 2 मिलिटेंट जो है वो जान बहक किए गए। हालांकि अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि जाय वारदात पे और एक मिलिटेंट की बारी हो सकती है। अभी भी तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि क्लेशेस भी इस इलाके में जारी है। जी, अभी भी सर्च जारी है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। लॉकडाउन और कोविड-19 के बाद भी इस मामले में कोई रियायत नहीं बरती जा रही, लगातार कार्रवाई चल रही है और इसका असर भी दिखा है और एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती दिख रही है। दाऊद नाइक जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम 55 आरआर की बात करते हैं, पिछले हफ्तों की ही अगर हम बात करते हैं, 55 आरआर को काफी कामयाबी मिली है। मिलहोरा में 55 आरआर ने 2 ऐसे तसादुम आराई चलाए, और उन तसादुम आराई में, पहले तसादुम आराई में 4 मिलिटेंट जो है वो जाम बहक किए गए। फिर दूसरा इसी 55 आरआर ने उसी इलाके में दूसरा तसादुम आराई चलाई, उसमें भी 3 मिलिटेंट जो है वो जाम बहक किए गए। और आज भी 55 आरआर का ही ये ऑपरेशन था, और इसमें अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान और जिला पुलवामा में 55 आरआर की परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी देखने को मिल रही है, और आज भी 55 के ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट जो है वो जाम बहक किए गए हैं। जी बिल्कुल, 2 मिलिटेंट जान बहक किए गए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए दाऊद नाइक। और जम्मू कश्मीर में पिथौरागढ़ के 2 जवान शहीद हुए हैं। जवानों को उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र रावत ने खराज अकीदत पेश की है। शहीद गोकर्ण सिंह जी की शहादत को शत शत नमन, ये लिखा है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और शहीद शंकर सिंह जी की शहादत को शत शत नमन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने शहीदों के अहल खाना के साथ हर वक्त खड़ी रहने की बात कही है। सीएम त्रिवेंद्र जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में शहीद हुए कुमाऊं रेजिमेंट के दोनों जवान पाकिस्तान की जानिब से हुई फायरिंग का जवाब देते वक्त शहीद हुए थे। और जवान पिथौरागढ़ के डीएम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। पिथौरागढ़ के निवासी 2 सैनिक जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं, वो दोनों ही 21 कुमाऊं रेजिमेंट में सेवारत थे। 1 तारीख को उनका किसी घटना में जो है, जो क्रॉस बॉर्डर घटना है, उसमें उनका शहीद होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। 3 तारीख को उन दोनों के पार्थिव शरीर को जो है बरेली तक जो है आर्मी वायुयान से उपलब्ध वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। और 3 तारीख के उपरांत जब वहाँ पे पार्थिव शरीर पहुँच जाते हैं, एक जो शंकर सिंह जो सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, वो गंगोली हाट के निवासी, उनके पार्थिव शरीर को वहाँ तक उनके आवास तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। दूसरे जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनका नाम गोकर्ण सिंह है, वो भी 21 कुमाऊं के ही सेवारत थे। उनका भी शहादत हो गया है। उनके शव को भी हम लोग जो है मुंशारी तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। 3 तारीख को बरेली से सड़क यातायात मार्ग से या फिर हम लोग हेलीकॉप्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसको पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है तत्काल सूचना उनके परिवार को हम देंगे। और इसी खबर पर कुलदीप नेगी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। कुलदीप, 2 जवान शहीद हुए हैं जिनका ताल्लुक उत्तराखंड से। सीएम ने इजहार अफसोस किया है, और क्या कुछ कह रही है उत्तराखंड सरकार? और लाल मातृ उन लोगों ने अपने बलिदान का है, और राज्य सरकार उनके बलिदान को, उनके त्याग को नमन कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी अपना संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस दुखी घड़ी में सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है, पूरी संवेदनाएं सरकार की उनके परिवार के साथ है, उनके परिजनों के साथ में है, और जो भी यथासंभव मदद होगी सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। पहले भी राज्य सरकार की तरफ से जो भी शहीद होते हैं, उन शहीदों के परिजनों के लिए सरकार की तरफ से राज्य में एक व्यवस्था की गई है कि उनके जो आश्रित हैं, उन आश्रितों को राष्ट्रीय सेवाओं में सरकार की तरफ से उनको नौकरी दी जाती है। तो सरकार की तरफ से जो भी
सहयोग होगा वो सहयोग को दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। और साथ ही में अपनी संवेदनाएं भी उन्होंने व्यक्त की हैं, उन शहीदों की शहादत को नमन किया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, रमजान बहुत ही बाबरकत महीना है और इस महीने में मुसलमान रोजा रखने के साथ साथ इबादत का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करते हैं, पर इस बार कोरोना की वबा की वजह से रमजान के इस पाक महीने में रोजेदार अपने घरों में ही रोजा इफ्तार कर रहे हैं और लोग अपने घरों में ही 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं और घरों में भी रोजेदार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। हर दिन पुंछ में जी मीडिया की टीम मुख्तलिफ रोजेदारों के घर पर जाकर उनसे बातचीत करती है। आज हम पुंछ के कामसर मोहल्ले के अब्दुल रशीद राठौर के घर पर आए हैं और देखते हैं कि किस तरह की घर में रोजा इफ्तार की तैयारियां चल रही हैं। जम्मू के पुंछ में रमजान के इस पाक महीने में रोजों को लेकर रोजेदारों में इबादत का शौक और ज़ौक देखते बन रहा है। लॉकडाउन की तमाम हिदायतों पर अमल करते हुए रोजेदार तमाम इबादतें घरों में ही अदा कर रहे हैं और कोरोना के जल्द अज जल्द खात्मे की दुआ मांग रहे हैं। घरों में भी रोजेदार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। पुंछ के रिटायर्ड पुलिस अफसर अब्दुल रशीद राठौर ने जी मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो पहली बार घर पर रोजा इफ्तारी और नमाज अदा कर रहे हैं, वरना रमजान का महीना हो, मगरिब की नमाज हो और मस्जिद में वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हालात ने ऐसा रुख बदला, एक वबा फैल गई और सरकार की तरफ से हिदायत भी मिली कि इसमें फासला रखा जाए, लोग घरों में रहें, क्वारंटाइन हो गया। तो इसकी वजह से अब मस्जिद में तो नहीं जाते लोग, सरकार का जो है काम उनका बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, तो घरों में इफ्तारी करते जो सामान मैसर है उसी से अब बच्चों के साथ बैठ के। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी अरसे के बाद बच्चों में बैठ के इफ्तारी की है, क्योंकि अक्सर मस्जिद में करते थे तो छोटे बच्चे घर में रह जाते, औरतें भी घर में होती थी, तो अब वो चहल पहल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शुक्र है अल्लाह के, हर कुछ जो मैसर है उसी में हम लोग इफ्तारी करते हैं और घर में बच्चों के साथ बैठ के करते हैं। नमाज घर में ही पढ़ लेते हैं। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त कदम उठाया है उसकी वजह से बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। जी मीडिया से बात करते हुए घर की खवातीन का भी यही कहना है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से रोजा इफ्तारी की तैयारियां पहले की तरह नहीं है। पहले हम बड़े बड़े और उम्दा पकवान बनाते थे, सभी रिश्तेदार मिलकर एक साथ बैठकर रोजा इफ्तारी करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान सामान नहीं मिल रहा है, जो घर में है उसी से काम चला रहे हैं। साथ ही हम न किसी के घर जा सकते हैं और न ही किसी को इफ्तार पर अपने घर बुला सकते हैं। पहले हर चीज़ मिल जाती थी, दुकानें खुली होती थी। अब लॉकडाउन के चलते जो घर में है बस वही बनाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। पहले बहुत कुछ बनाते थे, मिल जाता था शॉप से सब कुछ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी चलो जो मिलता है, जो घर में होता है, हम बना लेते हैं। हम लॉकडाउन में रमज़ान की रौनकों से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। अलग अलग रोजेदारों के घरों का जायजा लेंगे और इस दौरान हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं। और आप भी सेफ रहिए, सेहतमंद रहिए, सरकार और इंतजामिया का ताउन करें। पुंछ में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जी मीडिया की टीम ये देखती है कि माह रमजान के इस पाक महीने में लोग अपना रोजा कैसे इफ्तियार करते हैं। आज हम पहुंचे हैं अब्दुल रशीद जी के घर और देखा कि किस तरह उन्होंने आज के जो रोजा इफ्तियार का तैयारियां की थी। कल हम पुंछ के किसी और मोहल्ले में किसी और रोजेदार के घर जाएंगे और वहां देखेंगे कि उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। पुंछ से रमेश वाली, जी मीडिया। शुमाली कश्मीर के सोपोर का उर्स मुबारक मनसूख हो गया है। सोपोर के तुजार शरीफ में सालाना उर्स पाक की तकरीब मनसूख कर दी गई है। हर बरस माह रमजान के 7वें रोजे को मनाने वाली तकरीब मनसूख कर दी गई। इस बात की इत्तला खुद सज्जादा नशीन शाहिद जिलानी मखदूमी ने ऐलान करके दी। क्योंकि इस वक्त जो वबाही बीमारी कोरोना वायरस कोविड-19 की शक्ल में पूरी दुनिया, मुल्क और जम्मू कश्मीर इससे मुतासिर हुआ है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उर्स मुबारक के तमाम तकरीबात मनसूख किए। क्योंकि इस वक्त हम लॉकडाउन के दूसरे फेज़ में जा रहे हैं। हमें चाहिए हम बैसित सज्जादा नशीन बुकाई आलिया हज़रत सुल्तान आरिफीन महबूबुल आलम व महतमीम व मतवली बुकाई आलिया इस खानकाह फैज़ पना हम तमाम ज़ायरीन खासकर मुहिबान अवलिया किराम मुरीदान मुर्शिद कामिल से इस्तदा करते हैं कि आप अपने घरों में बैठिए,
इबादत करिए, रियाजत करिए। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की तैयारी जोरों शोर से जारी है। 5 मई के बजाय इस बार ये 15 मई को खुलने जा रहा है। दरबार मूव की वजह से मजदूरों को काम और रोजगार का भी मौका मिल गया है, जिस पर वो खुश है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव का सिलसिला 148 साल कदीम है। इस रिवायत को महाराजा गुलाब सिंह के दौर से 1872 में शुरू किया गया था, जो कि आज तक चला आ रहा है। वहीं इस सिलसिले में श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट के आसपास रंग रोगन से सड़कों को सजाया जा रहा है, जबकि यहां पर फूलों से भी यहीं की सड़कों को सजाया जा रहा है और इसके साथ साथ यहां के ब्रिजेस को भी फूल के गमलों से रौनक बख्शी जा रही है। वहीं मुल्क से बाहर से आए हुए मजदूरों के लिए भी यहां पर रोजगार का मौका पैदा किया जा रहा है। दरअसल ये मजदूर इन दिनों श्रीनगर की मरकजी सेक्रेटेरिएट के आसपास पेंट का काम करते हैं। मजदूरों ने कहा कि वो लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में ही फंसे हुए हैं। ऐसे में अब उन्हें सरकार की तरफ से यहां पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि कम से कम उनकी 2 वक्त की रोटी इससे चलनी शुरू हो गई है। जी यहाँ हम पेंट के काम वैसे कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं। जब से गाड़ी बंद हो गई, हड़ताल हो गई, तब से यहाँ कोई काम साम नहीं चल रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारा परेशान हो गए हैं। पिछले 1 महीने से खाने के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं है, ना नहाने के लिए साबुन है, पैसे वैसे बिल्कुल ही नहीं है। कई ऐसे बंदे हैं जो घर से यहाँ पे पैसे मंगा के खाना खा रहे हैं। काम मिल गया तो हाँ, ये थोड़ा बहुत काम मिल गया तो इससे सहायता हो रहा है सर। यहाँ पे अगर 2-4 दिन 5 दिन काम करेंगे तो 1000-2000 बनेगा तो राशन पानी हम लोग ला सकते हैं। वहीं दरबार मूव की खास बात ये रही कि 5 मई की बजाय अब ये 15 मई को खुलने जा रहा है, जो कि पहली बार 148 साल के बाद ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और वायरस के फैलने का खतरा है, उसको देखते हुए इस तरह के इकदामात सरकार ने उठाए हैं। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में बसों में मुलाजमीन को जम्मू से श्रीनगर लाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर वायरस फैलने का अंदेशा है। ऐसे में एक और अहम बात यह है कि दरबार अब की बार जम्मू में भी और कश्मीर में भी चलेगा, यानी जो जम्मू के मुलाजिम जम्मू में ही कामकाज देखेंगे और जो कश्मीर के मुलाजिम हैं वो कश्मीर में ही काम करेंगे। जहां वो अब बाकी मरकजी सेक्रेटेरिएट का काम देखेंगे, ऐसा भी पहली बार देखने को मिला है जब दरबार 2 हिस्सों में बांटा गया है। श्रीनगर में सड़कों को सजाने वाले मजदूरों और ठेकेदारों ने कहा है कि उनके लिए रोजगार का मौका भी इस वजह से पैदा हुआ है। ये बहुत अच्छा है इनके लिए। दे आर वेरी ईगर टू वर्क। तो क्योंकि ये एक तो फंस भी गए यहाँ और पैसे की भी प्रॉब्लम है अभी इनके पास, तो एज सच अगर अभी इस काम में ऑलमोस्ट 12 लेबर्स और कुछ पेंटर्स एडजस्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा पैसे भी मिलेंगे। दे कैन सस्टेन वेल इस पैंडेमिक में, तो इनके लिए अच्छा है। वाज़ेह हो कि दरबार मूव सर्दियों के 6 महीने जम्मू में रहता है और गर्मियों के 6 महीने श्रीनगर में रहता है। ऐसे में अब दरबार 15 तारीख को खुलेगा तो वादी कश्मीर में सरकारी मशीनरी अपना कामकाज बाज़ाब्ता शुरू करने लगेगी। जी सलाम के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। फारूक वानी इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए, उनसे मजीद बात करेंगे। दरबार मूव की तैयारियां जोरों पर हैं फारूक, और अब 15 मई को इस बार दरबार मूव होने जा रहा है। दरबार नया राजधानी श्रीनगर हो जाएगी, गर्मी की राजधानी। तैयारियां भी हम देख रहे हैं, मजदूरों को एक बड़ी मदद मिल जाएगी इससे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि खुद ही कहा कि जो दरबार है ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। एक साल से लेके 148 वर्षीय जो परंपरा है ये सदियों से यहाँ चली आ रही है और गुलाब सिंह के जमाने में ये शुरू की गई है। लेकिन हर तरह जैसे हम देखते थे हर साल जो दरबार क्या होता था, श्रीनगर में 5-6 महीने रहता था और फिर जब सर्दियों का मौसम शुरू होता था तो दरबार जो है वो वोकेशन जो समर कैपिटल है जम्मू वहाँ शिफ्ट होता था और ये सिलसिला सदियों से जो ही चला आ रहा है। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि जो पैंडेमिक पूरे देश पूरे विश्व में फैला है या संक्रमण फैला है, उसको देखते हुए जो प्रशासन है यहाँ की सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया कि जो दरबार है ये 2 हिस्सों में बांटा गया कि 6 महीने अब फिलहाल श्रीनगर में जो है
तो जो लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो केवल श्रीनगर से ही होंगे और कश्मीर से जो भी इसके साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको श्रीनगर आना होगा। उनके लिए सारी व्यवस्था स्टेट डिपार्टमेंट में की है। हर तरह के, जैसे कि उनको अकोमोडेशन होटल्स में ठहराना है या दूसरी अकोमोडेशन सरकारी अकोमोडेशन है, वहाँ उनको ठहराया जाएगा। उसके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज इसमें लगाए गए हैं, वो अरेंजमेंट देख रहे हैं। जम्मू के जो एम्प्लॉयज हैं वो जम्मू में रहेंगे इन 6 महीने फिलहाल, जब तक ये पैंडेमिक होगा, क्योंकि इस पे एक याचिका भी दायर की गई थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। थोड़ा बहुत इस पे विवाद भी उठा था कि जब ये कहा गया कि दरबार जो है अब की बार जम्मू में लगेगा, क्योंकि जो थ्रेट पैदा हुआ है उस थ्रेट को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया था। लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया कि नहीं, अब जो एम्प्लॉयज जम्मू में हैं वो जम्मू में काम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर श्रीनगर के आलूची बाग के शालपुरा इलाके में पिछले 15 से 20 दिनों से लोग पानी से महरूम हैं और ये काफी घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर सिख तबके के लोग भी रहते हैं। लेकिन पिछले 20 दिन से यहाँ पर रमजान के महीने में लोगों को पानी की बेहद किल्लत है। इलाके के लोगों को इफ्तारी और सहरी के दौरान कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पानी न होने की वजह से लोग परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। इलाके में लोगों के मुताबिक उन्हें मसले को लेकर महकमा आबपाशी से बात उन्होंने की, लेकिन अभी तक कोई अमल उस पर होता नजर नहीं आ रहा है। पीएचई वालों ने हमें कल बताया कि आप यहाँ पे गड्ढा खोदो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। शायद उनकी मिली भगत है ना, वो टाइम पे आते हैं। हमें लास्ट 6 महीने से बिल्कुल पानी नहीं है, जिसकी वजह से हम पूरा सफर कर रहे हैं। जैसे आजकल पता है कोरोना वायरस का खतरा है, हाथ धोना, अपने आप को सैनिटाइज कहाँ से करेंगे हम, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है। तो हम चीफ इंजीनियर पीएचई साहब से और डिवकॉम साहब से और डीसी श्रीनगर साहब से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे टीम भेजे और देखें कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, नहीं तो यहाँ पे हम धरने पे बैठ जाएंगे। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने एनिमल केयर सेंटर का दौरा किया और वहां दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी इस सेंटर में रखे गए जानवरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जा रही है और हर तरह की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। इस मौके पर उनके साथ केयर सेंटर के कई अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने मेयर को जानवरों को दी जाने वाली सहूलतों की जानकारी दी। वहीं इलाके की पार्षद रेखा मनहास भी मौके पर मौजूद थी और उनका कहना था कि लोग जानवर को छोड़ देते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ इन जानवरों का पूरा ख्याल रखा जाता है। वहीं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का कहना है कि ऐसे मुश्किल हालात में इस सेंटर में जानवरों का भी पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है और किसी तरह की जरूरत का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। रूपनगर में वार्ड नंबर 62 में जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एबीसी सेंटर है, यहाँ हमारे सारे कैटल्स, सारे स्ट्रॉ डॉग्स, जो भी कोई और जख्मी या कहीं ना कहीं शहर में कॉर्पोरेशन के एरिया में होता है, उसको हम यहाँ लाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्ट्रा डॉग्स है उनको हम स्टरलाइज करके फिर वहाँ छोड़ते हैं। तो आज यहाँ लॉकडाउन के बाद सारा सिस्टम चल ही रहा था, अच्छा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहा कि एक बार दोबारा सिस्टम को धीरे अच्छा चले। हम लोग लॉकडाउन के बीच में जितने भी हमारे एनिमल्स है बाहर और क्या हमारे कैटल पॉन्ड में, सबको हम चारा स्टाला जहाँ से आरसपुरा से लाके, चाहे ओपन में थे, बाहर कहीं बाड़ों में या कहीं या यहाँ तक सब को हम पहुँचाते रहे और उनका पूरा फीडिंग करते रहे। यहाँ एक वक्फे के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।